फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो सब सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में सारा क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं आप लोग को पूरा डिटेल से, और कितने सारे क्वेश्चन मैच किए, कितने बाहर से आए, सारा कुछ बताएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और चैनल नए हो जैसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नवा हजारीबाग की सेमेस्टर 2 ज्योग्राफी मेजर 2 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आज पूछा गया था। ठीक है, 2022 से 26 सेशन वालों के लिए। बाहर में फ्रेंड्स बहुत जोर से वर्षा हो रहा है, तो आप लोग ज़्यादा उस पर गौर नहीं कीजिएगा। आप लोग के लिए वर्षा में ही हम वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा हो रहा है, आवाज़ आ रहा है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को अतिलघुत्तरीय प्रश्न के बारे में था, जो कि बहुत ही आसान था। 1 नंबर का था, 5 क्वेश्चन था। इसको बिना पढ़े आप लोग बना सकते थे। बिग बैंग सिद्धांत के बारे में आप लोग को दिन रात कितना बार बताए थे। ठीक है, तो आप लोग को उसी के बारे में लिखना था मेनली इसमें। देखिए, किसने महाविस्फोट सिद्धांत को प्रस्तावित किया, तो यहाँ आप लोग हिंदी में अगर देखे होंगे तो बढ़िया समझ गए होंगे। जो हिंदी में नहीं देखे होंगे, मतलब जो इंग्लिश में नहीं देखे होंगे, तो दूसरा कुछ सोच लिए होंगे। ठीक है, तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रस्तावित पहला तो आप लोग को सही अगर जवाब देखा जाए तो एडविन हब्बल होंगे। ठीक है, एडविन हब्बल ही होंगे। ठीक है, और इंटरनेट वाला अभी क्या दे रहा है, दूसरा कोई दे रहा है। ठीक है, तो उसको जॉर्ज लेमात्रे जॉर्ज लेमात्र इस तरह से लेमार करके दे रहा है, लेकिन आप लोग का सही आंसर जो है तो वही होगा। ठीक है, एडविन हब्बल जो लिखे होंगे उनका सही हो गया होगा। आगे देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस प्रकार की घटना से संबंधित है, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आपके भूकंप से भी संबंधित है और ज्वालामुखी से भी संबंधित है। ठीक है, और इसके साथ ही आप लोग का जो प्रवाह होता है ना, प्रवाह जो आप लोग का एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत है, उससे भी रिलेटेड है। तो ये मेनली किससे रिलेटेड है, तो ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से रिलेटेड है। ठीक है, तो लिख सकते थे पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से, या फिर भूकंप से, या फिर ज्वालामुखी से, इस तरह से लिख सकते थे। अब देखिए, मशरूम रॉक इज द रिजल्ट ऑफ इस प्रोसेस, तो जो छात्रक शिला बनता है वो मतलब कि पत्थर का बनता है। ठीक है, इस तरह से देखिए किस तरह बनता है, बालू वगैरह इस तरह से रेत जैसा हो जाता है फ्रेंड्स। रेगिस्तान में होता है, हवा के कारण होता है फ्रेंड्स। तो क्या बोलेंगे, पवन के द्वारा। ठीक है, पवन के द्वारा, पवन प्रक्रिया का ही फल है। छतक शिला किस प्रक्रिया का प्रतिफल है, तो पवन की गति के द्वारा। जिस तरह से जल के द्वारा अपरदन नहीं होता है और गोर्ज वगैरह बन जाता है, कैनियन वगैरह, ठीक उसी तरह से पवन के द्वारा भी अपरदन होता है और छत्रक शिला बन जाता है। ठीक है, अब देखिए सर आगे क्या, प्रतिचक्रवात क्या है, तो इसको हम बताए थे चक्रवात और प्रतिचक्रवात कल ही तो बताए थे शाम को। तो प्रतिचक्रवात जो चक्रवात के ठीक विपरीत चलता है, उसी को प्रतिचक्रवात कहते हैं। अब देखिए, जैविकता से आप क्या समझते हैं, तो जैविकता जहाँ पर बहुत सारे मतलब जैव का विविधता है, अलग अलग डिफरेंसेस है, तो उसी को जैव विविधता कहते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग को बताया हुआ, एक भी क्वेश्चन आप लोग को बाहर से देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अब देखिए, भूकंपीय तरंगों के बारे में तो पी, एस तथा एल के बारे में हम कल ही बताए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में इसमें आप लोग को लिख देना था। वेव्स के बारे में, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स के बारे में बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है उनसे। ये ज्वार भाटा के प्रकारों के बारे में हम शायद कल बताए नहीं थे। ठीक है, लेकिन ज्वार भाटा के बारे में जरूर से बताए थे। तो ज्वार भाटा का प्रकार शायद 2 या 3 होता है, 3 प्रकार होता है। ठीक है, तो आप लोग को उसके बारे में जानना था, लेकिन ये थोड़ा डिटेल में आ गया है। इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते थे अपने से। ठीक, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें अगर दिया होगा तो बढ़िया बात है, नहीं तो ये आपका बाहर से क्वेश्चन था। ठीक है, ज्वार भाटा के प्रकारों को बताइए, थोड़ा डिटेल्स का क्वेश्चन है। अभी ग्रुप बी में क्या पूछा था, 4 प्रश्नों का उत्तर देना। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम पूरा एकदम बताए थे, बढ़िया से दिल खोल के बताए थे, क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में। और देखिए, अपक्षय के प्रकारों के बारे में भी बता चुके थे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। अपक्षय रासायनिक अपक्षय हो गया, भौतिक अपक्षय हो गया, ये दोनों अपक्षय के बारे में बताए थे। अब देखिए, वायुमंडल के संगठन एवं संरचना के बारे में भी हम बता दिए थे, क्षोभ मंडल, संताप मंडल वगैरह को ही लिखना है इसमें। ठीक है, अब देखिए, वायु राशियों के वर्गीकरण की योजना, तो वायु राशियों आप लोग नहीं बनाएंगे चला होगा, लेकिन वायु राशियों वर्गीकरण जो होता है, ये मतलब बहुत तरह का इसमें, ठंडी वायु राशियाँ, गर्म वायु राशियाँ, उस तरह से इसमें जो है सो कर रहा था। ठीक है, लेकिन इसको आप मान लीजिए नहीं बनाए तो भी आपका सारा चल जाएगा काम। ठीक है, तो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के संक्रमण को विस्तारित करें, तो ये भी आप लोग बना पाए होंगे। तो देखिए, यहाँ 4 आप लोग कौन कौन बना सकते थे, तो एक ये बना सकते थे, फिर देखिए अपक्षय के प्रकारों को बना सकते थे, बहुत आसान था। वायुमंडल के संगठन संरचना, ये 3 हो गया, फिर इसको बना लिए होंगे, तो 4 पूरा हो गया होगा। ठीक है, चारों आसान था।
और इधर सारा आप लोग बना ही लिए होंगे इसमें, ठीक है। बाकी जे वितर से आप क्या समझते तो हो ही गया होगा ज्वार भाटा के प्रकारों के बारे में। अगर आप लोग को पता होगा तो बढ़िया। हाँ बताए थे इसमें, इसके बारे में भी बताते हैं। अभू और उपभू के बारे में बताए थे हम कल, तो इसके बारे में भी बताया। यानी कि एक भी क्वेश्चन आप लोग को बाहर से नहीं आया मेरे बताए हुए, जैसे कि हम बताए थे, ठीक है। इसके बारे में भी बताए थे, अभी हमको याद आया। अपभू और उपभू के बारे में बताए थे कल ही, ठीक है। तो आप लोग को पता है। तो चलिए उसमें से एक भी क्वेश्चन आप लोग को बाहर से नहीं आया। आप लोग जो जो भी बनाए होंगे बढ़िया से एकदम दिल खोल के, तो वो सारे लोग टॉप करेंगे। और करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बढ़िया से लिखे होंगे तो। बाकी इसमें से आप लोग देखिए कितना पानी पड़ रहा है बाहर में, बहुत ज़्यादा पानी पड़ रहा है, ठीक है। लाइन बिजली है नहीं 5 दिन से, क्या बोलें। बट वीडियो बनाना ज़रूरी है, तो आप लोग के लिए बना दिए, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इसमें, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए हमेशा काम करना आप लोग का बढ़िया से होगा। मतलब इतना प्रॉब्लम में अगर हम वीडियो बना सकते हैं तो आप लोग के लिए बिना प्रॉब्लम में भी बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग के लिए हमेशा तैयार रहेंगे आने की। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सारा सिलेबस का कंप्लीट करवाया जाता है यहाँ पर, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए ट्यूशन के साथ। तो वंदे मातरम।